जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अलौकिक रीति से भजन किया। ऐसे भक्त जिन्होंने मंत्र देकर तो किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अनेकों भक्तों के शिक्षा गुरु बने। सबको भजन संबंधित खूब बातें बताई। सब आपको बहुत मानते थे। कोई ही भक्त होंगे वृंदावन के प्रेमी जो आपको ना जानते हों। तो ऐसे दिव्य भक्त थे पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी, जिनके बालपन का नाम था राम प्रताप जी। राम प्रताप जी बचपन से ही दिव्य अलौकिक संपदा लेके उत्पन्न हुए थे भक्ति की। उनके दादाजी राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे। रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे वे, और श्री नारायण कवच में सिद्ध थे वे। सभी शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था उन्हें। तो इसलिए इतने गुणों पर रीझ कर जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया जयपुर, और वहाँ अपने युवराज के अध्यापक के रूप में आपको नियुक्त कर दिया। वहीं राजमहल के निकट आपके लिए घर बनवा दिया गया। 2 गांव की जागीर आपके नाम कर दी गई। और तब आपके दादाजी खूब आनंद से वहीं रहते, युवराज को पढ़ाते और भजन करते। तब कुछ समय बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण जी। अब उन्हें भी बहुत अच्छे संस्कार दिए गए, खूब सारे शास्त्र अध्ययन कराया गया, सर्वगुण संपन्न बनाया गया। पिता बड़े हर्षित होते ये सब देख के। लेकिन कुछ समय बाद ही अपने पुत्र लक्ष्मी नारायण जी को अल्प अवस्था में ही असहाय छोड़कर अब नित्य धाम को चले गए। अब पिता के अंतर्ध्यान होने के पश्चात लक्ष्मी नारायण जी के हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और घर छोड़कर अब वन की ओर चले गए। वहां पे श्री सीताराम जी का भजन करने लगे। श्री सीताराम जी के दर्शनों की लालसा के लिए इधर उधर आप घूमते। वहीं पे राम मंत्र की दीक्षा ली आपने और ध्यान लगाने लगे। कहते हैं कि एक बार स्वयं श्री राम जी ने आपको साक्षात दर्शन भी दिए थे। भजन करते करते जंगल में आप बैठे हुए थे, तभी अश्व पे आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी भ्राताओं सहित आए आपके निकट और आपको आदेश दिया कि विवाह करो। आपने कहा भी कि प्रभु, मैं तो केवल आपका भजन करना चाहता हूँ, संसार में नहीं फंसना चाहता। लेकिन ठाकुर जी ने कह दिया, भजन तो ईष्ट की प्रसन्नता के लिए होता है। हमारी प्रसन्नता इसी में है कि तुम भजन करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे बहुत सारे कार्य करवाने हैं हमें। तो अब जब ईश प्रभु ने, राम जी ने कह ही दिया, आदेश दे ही दिया, तो अब क्या करते। आज्ञा को शिर उधार करके लौट आए आप घर पे। अब जैसे ही स्वीकृति मिली आपके विवाह की, तब तो महाराज राम सिंह बड़े प्रसन्न हुए और आपके लिए योग्य कन्या खोजने लगे। उसी समय वल्लभपुर की एक दोहित्र संतान को भी श्री राम जी ने आदेश दिया, स्वप्न आदेश, कि तुम अपनी कन्या का विवाह श्री लक्ष्मी नारायण जोशी से कर दो। अब वे अपनी कन्या कमला को लेकर आए और लक्ष्मी नारायण जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। संवत 1914 में भाद्र मास में कमला देवी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्री राम प्रताप, क्योंकि राम जी की कृपा से, उनके प्रताप से ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो नाम रखा गया श्री राम प्रताप। अब तो बालक बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार लेके उत्पन्न हुआ था, खूब आनंद से भजन करता था। लेकिन शायद राम जी ने लक्ष्मी नारायण जी को यह आदेश जो दिया था विवाह करने का, वो केवल इसी संतान के लिए दिया था, बाकी तो उसे अपना ही रखा था। तो इसीलिए ही राम प्रताप जी जब 3 वर्ष के ही थे, तभी उनके पिता लक्ष्मी नारायण जी को ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया। वे बहुत आनंद से भजन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, समाधिस्थ हो गए थे, और समाधि ऐसी लगी उनकी, भजन ऐसा बढ़ा कि उसी आसन पे बैठे बैठे ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर गए। समाधि करते करते चिर समाधि सिद्ध हो गई उनकी और साकेत की ओर प्रस्थान कर गए वे। राम प्रताप जी की अवस्था तो बहुत छोटी ही थी, 3 वर्ष के ही थे।
लेकिन अब भक्ति के संस्कार तो थे, तो खूब आनंद से भजन करते थे। धन आदि की कोई कमी थी ही नहीं, क्योंकि राजा के संरक्षण में थे आप, राजपुरोहित की संतान थे, तो धन आदि की कोई समस्या नहीं थी आपको। तो दिन रात भजन करा करते थे। 1-2 वर्ष में ही जब आप 5 वर्ष के हुए, तब तो एक समय की बात आपकी गोविंद जी से, अर्थात गोविंद देव ठाकुर जी से मैत्री हो गई। असल में 4-5 वर्ष की अवस्था में आप गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में खेला करते थे, क्योंकि घर वहीं था आपका। आप रोज खेलने जाया करते थे और आपके साथ उस मंदिर के सेवायत श्री किशोरी मोहन गोस्वामी जी के बालक श्री कृष्णचंद्र और राधा चंद्र जी खेला करते थे। खूब आनंद से ये तीनों बालक खेला करते थे। लेकिन आप हमेशा देखते गोविंद देव जी के मंदिर की ओर कि वहाँ एक और बालक खड़ा है, जिसका नाम गोविंद है, अर्थात साक्षात ठाकुर जी गोविंद देव जी। वो राम प्रताप जी को श्री विग्रह नहीं दिखाई देते थे, साक्षात बालक के स्वरूप में दिखते थे। तो हमेशा सोचते थे कि राधा चंद्र और कृष्णचंद्र भी गोस्वामी के बालक हैं, ये तो हमारे साथ खेलने आते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का जो ये तीसरा बालक है गोविंद, ये नहीं आता हमारे साथ खेलने, ये बस मंदिर में खड़ा ही रहता है। तो सोचे कि क्या कारण होगा। तब तो विचार किया, अच्छा ये बालक लग रहा है गोस्वामी जी का ज्यादा ही लाडला है, क्योंकि ये ज्यादा सुंदर है, तभी तो इसका ज्यादा सुंदरता से श्रृंगार करते हैं, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाते हैं इन्हें, तो बड़ा सुकोमल है ये लग रहा है, इसलिए बाहर नहीं आता मंदिर से खेलने। तो अब दिन रात जब बच्चों के साथ खेलते, गोविंद जी की ओर देखते रोज और यही विचार करते कि ये ज्यादा ही लाडला है अपने गोसाई जी का, इसीलिए बाहर नहीं आता खेलने। लेकिन अब एक समय की बात, गोस्वामी जी के 2 बालक राधा चंद्र जी कृष्णचंद्र जी आए ही नहीं खेलने। अब तो ये बड़े बोर हो जाएं कि मैं किसके साथ खेलूं। तब तो अकेले खेलते खेलते सोचे कि ये बालक गोविंद ये खड़ा रहता है, क्यों ना आज यही आ जाए खेलने, थोड़ी देर खेल लूंगा। लेकिन कैसे बुलाएं उसे, कभी खेला ही नहीं वो। तब तो उस दिन राम प्रताप जी गोलियां लेकर आए हुए थे, कांच की गोलियां खेलने के लिए, और बड़ी सुंदर रंग बिरंगी गोलियां थी, और बाहर खड़े खड़े ही गोविंद देव जी को ललचाएं, कभी लाल गोली दिखाए, कभी पीली, कभी हरी, और उन्हें खेलते जाएं और उन्हें ललचाते जाएं, जिससे कि वो बालक भी आ जाए खेलने। अब गोविंद जी भी अंदर से देखे तो सही, और धीरे धीरे राम प्रताप को कलरफुल इतनी प्यारी प्यारी गोलियों से खेलते देखे उनका मन भी डोल गया। सोचा कि कितना आनंद आए यदि मैं भी अपनी ये सोने की गोलियां बाहर ले जाऊं और खूब खेलूं आंगन में। लेकिन फिर सोचे बाहर जाऊं कैसे, यहाँ तो दरबान भी खड़ा है, गोसाई जी भी है, किसी को पता लग गया कि मैं बाहर खेलने गया हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा भांडा फोड़ हो जाएगा, क्या करें। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा हो गई जब खेलने की, तो कौन सी दुर्लभ बात है ये। तभी योग माया ने अपनी माया फैलाई और पुजारी जी दरबान सब किसी कारण से बाहर चले गए। दरबान को बड़ी तेज शौच का वेग हुआ, वो भी बाहर चला गया। अब तो सारा रास्ता साफ, और तुरंत अब ठाकुर जी वही बालक के स्वरूप में अपनी सामने रखी हुई सोने की गोलियां लेके पहुंचे बाहर राम प्रताप के पास, और खूब आनंद से अब गोलियां खेली दोनों ने। लेकिन थोड़े समय बाद जब भोग का समय हुआ, घंटा बजा, अब तो गोविंद देव जी डर गए कि अरे भोग का समय हो गया, अगर हम वहां नहीं दिखे तो पुजारी समझ जाएगा कि हम मंदिर से बाहर आए खेलने के लिए। तुरंत अब तो जैसे थे वैसे उठ के भागे गर्भगृह की ओर। लेकिन गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ ये हो गई कि उन्होंने अपनी बारी तो खेल ली थी, लेकिन राम प्रताप की बारी नहीं दी थी। राम प्रताप की कांच की गोलियां भी गोविंद जी के पास थी, और सब कुछ लेके घबराहट में भाग गए गर्भगृह में वे। अब तो राम प्रताप जी पीछे पीछे भागे, अरे गोविंद मेरी बारी तो देख के जा, मेरी गोली तो देख के जा, कहाँ भागे जा रहा है, और चिल्लाए जाए पीछे पीछे भागे जा रहे, कहाँ भाग गया, मेरी बारी तो देख के जा। अब तो गोविंद जी तो तुरंत भाग गए, गर्भगृह में जाके खड़े हो गए। लेकिन राम प्रताप जी रोते रोते पीछे आए। दरबान ने रोक दिया, अरे बालक कहाँ जा रहा है तू, बाहर खेल रहा है, गंदा है, मंदिर में कहाँ जा रहा है, गर्भगृह में कहाँ जा रहा है। अब राम प्रताप रोने लगे, अरे वो मेरी बारी लेके भाग गया, मेरी गोली लेके भाग गया।
लेकिन दरबान सुने ना डांटे फटकारे। इतने में गोस्वामी जी आ गए। वे तो पहचानते थे कि राजपुरोहित की संतान है, इनके साथ खेलते भी थे उनके बच्चे। तो कह दिया कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तब तो रोते रोते राम प्रताप जी ने सब बता दिया कि ये गोविंद आया था बाहर आज खेलने और मेरी बारी भी ले गया, मेरी गोलियां भी ले गया। मेरी गोलियां वापस दिलाओ, ये तो बड़ा बुरा है, कभी ऐसे नहीं करते, पहली बार तो खेलना है, उसी में मेरी बारी छीन के चला गया, गोलियां छीन के चला गया। अब गोस्वामी जी सोचे कि ये क्या कह रहा है, क्या गोविंद जी बाहर गए। कह रहे बेटा चिंता न कर, मैं देख के लाता हूँ तेरी गोलियां कहाँ है। और गए अब गर्भगृह में, तो देख के हैरान, ठाकुर जी की सोने की गोलियों के साथ कांच की गोलियां भी रखी हुई थी। देख के भाव हो गए, बहुत भावुक हुए, प्रेम विह्वल हो गए, अश्रु आ गए। बोला तो कुछ नहीं, बताया किसी को नहीं, लेकिन मन ही मन अब राम प्रताप जी को प्रणाम किया कि धन्य है ये 4-5 वर्ष का बालक, जिसके लिए ठाकुर जी साक्षात होके आए, खेले इसके साथ। अद्भुत है ये बालक तो। और लाकर गोलियां वापस ही बच्चे को। अब तो लेकिन ठाकुर जी को चस्का लग गया खेलने का। अब तो ठाकुर जी छोड़े ही ना राम प्रताप को, और राम प्रताप ठाकुर जी को। दिन रात अब ये नए नए खेल खेले। अब तो कोई और इन्हें भाए ही ना। खूब आनंद से दिन रात ठाकुर जी की ओर खेले, आवेश उनका बढ़ता जाए ठाकुर जी की ओर। पूरा दिन मंदिर में रहे, उन्मादग्रस्त होते रहे और ठाकुर जी के साथ खेलते रहे, अकेले बैठे रहे। कभी घर वालों को, उनकी मैया को बड़ी चिंता कि हो क्या गया है बालक को, दिन रात इसे केवल खेल ही सूझता है, मंदिर ही सूझता है, अकेला खेलता रहता है। अब उन्हें तो ठाकुर जी ना दिखे, उन्हें तो केवल राम प्रताप जी दिखे, लेकिन राम प्रताप तो ठाकुर जी के साथ खेले। अब ऐसे होते होते कि घंटों बालक अकेले रहता है, क्या करता है, कैसे हंसता है, किसके साथ खेलता है, उन्हें समझ ही ना आए। तब तो उनकी माँ ने अपनी जेठानी को बताया कि बालक को जाने क्या हो गया है, ऐसा रहता है, अकेले रहता है, उन्मादग्रस्त रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है, कुछ समझ ही ना आए। तब तो उनकी ताई जी बड़ी चिंतित हुई। कहा अच्छा तो ठीक। ताई जी गई हनुमान जी के मंदिर, धरना दे के बैठ गई। हनुमान जी से मनौती की कि बालक को ठीक करो भैया, इकलौती संतान है, पागल हो गई बालक, क्या क्या हो गया, ऐसे कैसे उन्माद रहता है, अकेला रहता है। तब तो जब धरना दे के बैठ गई, तब उन्हें आदेश मिला, इशारा मिला कि चिंता ना करो, बालक पागल नहीं है, वे तो भगवान का नित्य परिकर है, स्वयं ठाकुर जी आते हैं उसके साथ खेलने। तब तो उन्हें थोड़ी सांत्वना मिली। ऐसे ही एक दिन राम प्रताप जी पतंग उड़ा रहे थे छत पे, और किसी ने उनकी पतंग काट दी। अब तो वे बड़े रोए, भूमि पे लोटपोट हो गए, रोने लगे कि मेरी पतंग आ गई, मेरी पतंग चली गई, बहुत रोए। अब गोविंद देव जी से तो कहाँ सहन हो कि उनकी सखा रोए। तुरंत भागे भागे आए गोविंद जी, और तब बहुत सारी डोर और पतंग दे के चले गए। राम प्रताप बड़ा प्रसन्न आया घर पे, इतनी सारी पतंग और डोर लेके। अब माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या, इतनी सारी डोर और पतंग कहाँ से लेकर आया है रे। अब वे तो क्या बोले, कहा कि मेरा मित्र देके गया है गोविंद। अब तो माँ को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, इतना धन तो है नहीं इसके पास, हम देते नहीं इतना जो इतनी पतंग ले आए, गोविंद जी कैसे दे जाएंगे। माँ को शंका हुई, सोचा कि रोज मंदिर में रहता है, जगमोहन में रहता है, तो कहीं जगमोहन में गोविंद जी की गुल्लक से पैसे ना चुरा लाया हो और उसी से पतंग और डोर खरीद ली हो, तभी कह रहा है गोविंद जी ने दी। इसी आशंका से माँ ने अब खूब डांटा उन्हें और मना कर दिया, आप कभी नहीं जाओगे मंदिर, वहां जाके खेलने की कोई आवश्यकता नहीं। और धीरे धीरे अब जब वे बड़े हुए, माँ ने भी रोक लगा दी, तो धीरे धीरे अब उनका खेल कूद में आवेश जाता रहा, विद्या अध्ययन की ओर आवेश बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा मेधावी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वे। उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण, अमर कोश कंठस्थ कर लिया था, उर्दू बंगला भाषाएं सीख ली थी। 11 वर्ष की अवस्था में तो उनका उपनयन संस्कार हो गया था। और उसके बाद गायत्री दाता छोटेलाल राजपुरोहित जी ने उन्हें गायत्री जी के पुरुष शरण की आदेश दिया और यथारीति उन्होंने पुरुष शरण किया भी, और साक्षात गायत्री देवी के उन्हें दर्शन हुए। गायत्री जी ने उन्हें कहा वृंदावन जाओ और वहां जाके भजन करो, और इतना कह के वे अंतर ध्यान हो गए। और तभी से अब उनके मन में वृंदावन जाने का प्रयास होने लगा, मन वहां के लिए छटपटाने लगा। लेकिन माँ और राज्य सरकार दोनों ने बाधित करते, जितनी बार वो प्रयास करते विफल कर दिए जाते।
लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से 13 वर्ष की अवस्था में किसी प्रकार वे वृंदावन जाने में सफल हुए। वहां श्री गोविंद देव जी के मंदिर के निकट ही गोविंद जी के गोस्वामियों के आश्रम में ही रहने लगे और अध्ययन का आवेश अभी भी नहीं गया, जारी रहा वो। उन्होंने रंग जी के मंदिर के सुदर्शन शास्त्री जी से न्याय, करौली कुंज के नरसिंह दास जी से श्रीमद् भागवत जी, श्री गोपाल लाल गोस्वामी जी से हरि भक्ति विलास, श्री नीलमणि गोस्वामी जी से भक्तिगण का अध्ययन, इसे खूब अध्ययन किया उन्होंने। षट संदर्भ का अध्ययन करते समय वे नित्य गोपेश्वर महादेव को 50 अध्याय श्रीमद् भागवत जी के सुनाते थे। 20 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अध्ययन समाप्त किया अपना। तो अध्ययन तो पूरा हुआ, लेकिन अब वृंदावन में कैसी रहनी थी उनकी, कैसा भजन था, कैसे उनके इतने सारे शिष्य हो गए, सबके आदर्श बन गए वो। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।